नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय गांव सातड़ी के नज़दीक से दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से भागदौड़ भरी जिंदगी में जो मशीनी युग आ चुका है और कहीं ना कहीं जो प्राचीन में जो सभ्यता थी और कहीं ना कहीं जो सामान थे या औजार थे वो कहीं ना कहीं लुप्त होते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर कोल्लू जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है तेल निकालने के लिए। जी हाँ, बैल जो है उसको घुमाते हैं और कहीं ना कहीं जो पहले अगर प्राचीन काल की अगर बात करें तो कोल्लू जो है कहीं ना कहीं पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता था और कहीं ना कहीं जो तेल निकालने के लिए आजकल बात कर रहे हैं जिस तरीके से मशीनी युग हो गया है, स्पेलर पे जो है तेल निकालने के लिए लोग कहीं ना कहीं सिरसों या जो अन्य तेल निकालने के जो वस्तुएं होती हैं उनको लेकर के जाते हैं। तो ऐसे में जो कोल्लू का युग था वो प्राचीन युग में उसको कहीं ना कहीं अहमियत दी जाती थी और प्योर शुद्ध जो है तेल इस समय कोल्लू का माना जाता है। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है लकड़ी का जो इस समय कहीं ना कहीं जो सांचा तैयार किया गया है और इसमें जब आप कोई मूंगफली सरसों और कहीं ना कहीं जो बादाम है जिनका तेल निकलता है वो अगर आप इसमें डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी कई बार पिसाई होने के बाद ये तेल जो है इस समय यहाँ पर निकलता है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है और प्राकृतिक तरीके से इन चीज़ों का जो है तेल निकाला जाता है। प्योर शुद्ध की बात करें तो इस समय जो माना जाता है वो कोल्हू का जो इस समय तेल माना जाता है। इसमें जो जितनी भी आप वस्तुएं डाल करके तेल निकालते हैं वो प्योर शुद्ध माना जाता है। अगर स्पेलर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उसको आप प्योर शुद्ध नहीं, कच्ची घानी की अगर बात करते हैं जिस तरीके से कच्ची घानी का प्योर शुद्ध तेल होता है वो इस समय इन कोल्हू का होता है। क्योंकि लकड़ी के जो इस समय ये जो औजार बनाए गए हैं इनमें आप चाहे सिरसों की बात करें, मूंगफली की बात करें या फिर बादाम की बात करें तो जब उनका तेल निकालते हैं तो ये प्योर शुद्ध होता है। अगर बात कर रहे हैं इस तेल जो ये निकलता है ये देश में ही नहीं विदेशों में भी इस तेल का जो है उपयोग हो रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है अलग अलग तरह से। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 से 4 के करीब यहाँ पर कोल्हू इस समय लगाए गए हैं और ये शुद्धता का कहीं ना कहीं प्रतीक माना जाता है और 100% जो कच्ची घनी का तेल इस समय निकाला जाता है। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है किस तरीके का ये कोल्हू होता है, कैसा सांचा इस समय तैयार किया जाता है और किस तरीके से ये जो तेल है वो निकलता है। ऊपर अगर बात करें तो आप इसमें जो है कहीं ना कहीं बादाम, मूंगफली या फिर सरसों जब डालते हैं तो ये इसमें एक जो लकड़ी का इस समय जो सांचा तैयार किया गया है ये इसको इसमें पीसता है और फिर उसके बाद जो बैल हैं वो इसको घुमाते रहते हैं। जिस तरीके से पहले कहीं ना कहीं आप देखिए चरखी होती थी या फिर जो कहीं ना कहीं पानी निकालने के लिए जो चरखी लगाई जाती थी वो होती थी और ऐसे में आप देख सकते हैं नीचे जो है तेल इस समय निकलता नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है 100% इस समय कहीं ना कहीं जो कच्ची घानी के तेल होते हैं वो यहाँ पर इस समय इन कोलों की मदद से निकाले जाते हैं। प्राकृतिक तौर पर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वो इस तरीके की चीज़ों का औजारों का इस्तेमाल करके इस तरीके से तेल जो है निकालते थे। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है किस तरीके से चलते हैं, कैसे इसमें कहीं ना कहीं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन सा तेल निकलता है, ये सब इस समय जो यहाँ पर कोल्लू चलाते हैं उनसे एक बार जानने का प्रयास करेंगे। जो कोल्लू यहाँ पर लगाए गए हैं, यहाँ पर जो कोल्लू के मालिक हैं जो इस पूरी कार्यक्रम को तो देखते हैं और चलाते हैं, इस बीच जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। क्या कुछ कहेंगे ये जो प्राचीन तरीके से आप लोग कोल्लू चला रहे हैं, कैसे सोच आई और कैसे ये 3.5-4 साल पहले हमने शुरू किया था। तब ये था कि जैसे समाज में इतनी दुर्गति है बैलों की, तो कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे ये भी एक प्रॉफिटेबल उसमें आए कि लोगों को पता लगे कि इनसे भी आप कुछ उपयोग में इनको ले सकते हो। तो शुरू तो था कि चक्की चलाई जाए, जो चक्की चलती थी पहले, तो चक्की बनाने वाला कोई उस टाइम पे मिला नहीं, तो तब कोल्लू की तरफ आए थे हम। एक कोल्लू से तब शुरू किया था हमने 3.5-4 साल पहले, और अभी 4 कोल्लू यहाँ पे चल रहे हैं। और इसके अलावा आगे भी 8 से 10 लगाने का विचार है, और 7 से 8 बैल अभी मेरे पास यहाँ पे। तो इसमें आप जैसे आमदनी भी कमा रहे हैं, कौन कौन से तेल निकालते हैं? आमदनी बहुत बढ़िया है अगर कोई भी शुरू करता है, मतलब इसमें आपके पास डिमांड ज़्यादा रहेगी हमेशा। सप्लाई और डिमांड का अगर आप बात करोगे तो
बनता बहुत कम है। मान लो एक कोल्लू से आप दिन में 5 से 7 लीटर बना सकते हो सिर्फ। हम्म, तो जैसे मेरे पास अभी 4 चल रहे हैं, तो मैं दिन में 30 से 40 लीटर बनाता हूँ। हम्म, तो डिमांड मेरे पास ज़्यादा है, हमेशा मेरे पास 1-2 महीने पहले से ऑर्डर एडवांस रहते हैं, आज हम्म, से नहीं, शुरू जब से मैंने शुरू किया है। हम्म। तो डिमांड इसकी ज़्यादा ही रहेगी हमेशा, क्योंकि बनता इसमें कम है। और प्रॉफिट का ये है कि प्रॉफिट इसमें बढ़िया है, अगर कोई भी शुरू करता है तो अच्छा प्रॉफिट वाला काम है। तो कितने रुपए लीटर जो है बेच सकते हैं इसको? मेरा बिकता है सर 500 से लेके 3000 तक का। वो अच्छा। सरसों का मेरा 500 का है, बादाम का मेरा 3000 का है। मतलब 500 से लेके 3000 तक का मेरा बिकता है। हम्म, और यहीं से मेरी ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। इसके अलावा मेरा विदेशों में भी जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जाता है मेरा, कनाडा जा रहा है मेरा, अमेरिका जाता है मेरा। हम्म। तो यहीं से सप्लाई है मेरी। तो पहले ऑर्डर आप लोग लेते हैं उसके बाद? ऑर्डर हमारे पास ऑनलाइन आ जाते हैं सर पहले। हम्म, तो लोग पहले से हमारे पास एडवांस रहते हैं, मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे को आज ऑर्डर करेगा तो मैं उसको आज क्या दे दूंगा। तो मेरे पास 7 से 10 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है सबके लिए। तो अगर इस कोल्हू की बात करें तो आप लोग कौन कौन से तेल निकालते हैं, किन किन हम यहाँ सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल, अलसी, बादाम, इसके अलावा राम तिल है और कुसुम का तेल है। अच्छा। जी। तो बात करेंगे स्पेलर का जो तेल निकलता है और इससे तेल निकालते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए जो असली कच्ची घानी है ना, हाँ। वो जो ये प्रोसेस है, हम्म, इसका नाम कच्ची घानी है। हम्म, बाजार में जो भी कच्ची घानी के नाम से कुछ भी बिकता है, वो कच्ची घानी का तेल नहीं है। अब जो इसका बेस दिख रहा है आपको, ये नीम से बना हुआ है। हम्म, और जो लाठ इसको पीसता है, ये बना हुआ है कीकर से। तो जो भी इसके अंदर तेल की पिसाई होगी, इसमें नीम और कीकर दोनों के गुण तेल के अंदर विद्यमान है। हम्म, स्पेलर में ये है कि स्पेलर में जो भी तेल निकलेगा वो 100 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाता है। इसमें आप हाथ लगा के देखो, ये रूम रूम टेम्परेचर पे है। हम्म, असली जो कोल्ड प्रेस के नाम से जो भी मार्केट में बिकता है, असली कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस, ये वाला तेल है। ये 2 से ढाई घंटे में जाके एक घानी इसमें बनती है और बूंद बूंद करके इसमें तेल निकलता है। तो जितने भी तेल के जो न्यूट्रिशन वैल्यू तेल में है उस बीज में, वो एज इट इज इस तेल के अंदर विद्यमान है। किसी भी तरीके का इसमें न्यूट्रिशन को कोई हार्म नहीं हुआ है। हम्म। और जितना भी HDL है किसी भी तेल में, वो इस तेल में एज इट इज विद्यमान है। तो कोई भी जो पोषक तत्व है, किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं प्रोसेस में। तो कहने का मतलब है कि गर्म चीज होने से वो कहीं ना कहीं वो जो पोषक तत्व है सर खत्म हो अगर जाता आप आयुर्वेद को फॉलो करोगे, तो आयुर्वेद हमें ये कहता है कि कोई भी अगर आप तेल यूज करोगे ना अपने यूज के लिए, तो वो सिर्फ एक ही बार गर्म होना चाहिए। है। तो स्पेलर ने उसको पहले ही गर्म कर दिया जब आप बनवा रहे हो। हम्म, घर पे लाके जो हमारी माताएं बहनें हैं, उसको दोबारा गर्म कर देती हैं। हम्म, जब हम खाते हैं तो तीसरी बार है वो, तो तब तक उसका सारा HDL सब खत्म हो जाता है स्पेलर के अंदर ही। हम्म, इसके अंदर जो भी है, बिल्कुल ठंडे से भी ठंडा तेल है। तो कहीं ना कहीं ये सोच कहाँ से आपकी आई? ये तो बहुत पुराने समय की ये चीजें थी जो। सब पुराना जो भी कल्चर था वो बड़ा वास्ट था हमारा, तभी हम लोग बीमारियों से बड़े दूर थे। हम्म, और जो आधुनिक कल्चर है, इसकी तरफ जितने हम अग्रसर हैं, तभी हम इतनी बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो प्राचीन जितना भी है, जैसे आटे की चक्की का भी हमारा है आगे के लिए, कि आटे की चक्की भी हम चलाएं, यहाँ मसालों की पिसाई भी जो हमारा, इसको प्राचीन परंपरा बोल लो या इसको वैदिक परंपरा बोल लो। हम्म। तो ये सब एक छोटा सा प्रयास है कि रिवाइव हो और लोगों को भी पता लगे कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी वो कितनी ज्यादा वो थी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो युवा आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस तरीके का कार्य करना चाहते हैं तो आप उनसे बताएंगे इस बारे में? मैं सर 20 से 25 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, अलग अलग स्टेट से हैं वो। उनमें से कुछ लोगों ने अपना शुरू भी किया है। तो जो भी सीखना भी चाहते हैं, तो उनके लिए पूरी ट्रेनिंग या जो भी हम सहायता कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारी तरफ से कोई किसी को वो नहीं है। ठीक। तो प्रोसेस क्या रहता है, मतलब किसी भी चीज़ का तेल निकालने के लिए क्या प्रोसेसिंग रहती है? तेल में 10 किलो इसमें डलता है एक बारी में। हम्म, तो 10 किलो आपने सामान डाला इसमें, तो 2 से ढाई घंटे में उसकी पिसाई होगी। बनने के बाद कोई फिल्ट्रेशन नहीं है किसी तरीके की। तो उसको धूप में रखते हैं 3 दिन के लिए, विदाउट फिल्ट्रेशन है सारे के सारे तेल। उसके बाद उसको टीन या कांच, प्लास्टिक का मैं यूज़ करता नहीं कहीं किसी तरीके से। अगर कोरियर में मेरा जाता है कहीं पे, तो वो टीन के कैन में जा रहा है, 1 लीटर और 5 लीटर के ऑप्शन में। कोई बाय हैंड यहाँ से आके, बड़े सारे लोग हैं जो गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद तक के यहाँ से आके लेके जाते हैं, उनके लिए कांच की बोतलें। तो प्लास्टिक का कोई किसी भी तरह का कोई यूज़ नहीं है। कार्बन एमिशन जीरो है पूरे की पूरी इसमें, कोई देखो लाइट का कोई किसी तरह का कोई यूज़ नहीं है। तो टोटली ये पूरा प्राचीन तरीके से और बिल्कुल पर्यावरण के लिए हितैषी वाला काम है। जब स्टार्टिंग की आपने तो बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा उस समय। दिखते सबसे पहले दिक्कत तो कोई बनाता नहीं है इसको, मतलब कोल्लू बनाने वाला ही कोई मिला नहीं था मेरे को। कम से कम 1-1.5 साल तो मैं इसी पे लगा रहा, जैसे मैं चक्की की बात कर रहा था, अभी चक्की से मैं शुरू हुआ था। तो कोई कारीगर नहीं है जो इसको बना सके। तो बड़ी दूर से, ये राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे एक गाँव है, वहाँ पे कोई इसको बना रहा था। उसके बाद इसको रिफाइन कराया, जो पुराने टाइम में चलते थे उसमें इसमें जो मॉडल में डिफरेंस है, तो इसको रिफाइन कराया अपने हिसाब से कि इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं बढ़िया। तो जैसे पुराने टाइम में बैलों की आंखों में पट्टी बांध देते थे लोग, जब बिल्कुल प्राचीन टाइम में जब चलता था, तो अपने पास ऐसा कुछ नहीं है, कंफर्टेबल चल रहे हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बैलों की दुर्गतियाँ देखो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी जाके इनको भी काम मिलेगा और युवा इतने जो हैं उनको भी कोई काम मिलेगा। अच्छा, जो इसका बेस जो है, ये जिसके अंदर ये बेलचा चलता है, ये किस लकड़ी का बना हुआ है? ये बेलन किसका है? बेस बना हुआ है जी नीम से, और जो ये बेलन जिसको आप लाठ बोलते हो, ये बना हुआ है कीकर से।
क्या मतलब कॉम्बिनेशन क्या है इन दोनों का? पर नीम और कीकर दोनों औषधीय गुण वाले पौधे हैं। तो जो भी आप तेल की पिसाई कर रहे हो उसमें वो औषधीय गुण इस तेल के अंदर विद्यमान है। जैसे हम घर पे चटनी बनाते थे सिलबट्टे पे, तो दुनिया में कोई मशीन मेरे ख्याल में जो हमारी दादी या हमारी नानी के हाथ का स्वाद था वो शायद दे नहीं सकती, चाहे कोई कितनी भी रिफाइंड मशीन आ जाए। तो इसको भी आप ये मानो कि ये हैंडमेड प्रोसेस एक तरीके से बन जाता है। हम मूंगफली मसाले पीसते थे अपने हाथ से, तो ये उसी तरीके का प्रोसेस है ये भी। तो ये तस्वीरें देखिए आपने किस तरीके से इस समय जो देसी तरीके से जो कोल्हू थे इस समय प्राचीन का उसमें तो ये उनका उपयोग करके किस तरीके से जो है जो सिरसों की बात करें, ये मूँगफली की बात करें, बादाम की बात करें तो उनका तेल निकाल कर इसमें प्राकृतिक तौर पर जो 100% शुद्ध होता है, उसका तेल इस समय प्राकृतिक तरीके से इस समय जो देसी नुस्खे हैं, उनके हिसाब से ये निकाला जा रहा है जिसकी लाइव तस्वीर आपको गाँव खानपुर के नज़दीक से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव कानपुर से पंकज कुमार।